नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो का भाग है ये कि जब पार्वती ने महादेव से उनकी शादी की बात की और जो उन्होंने वरदान मांगा, महादेव ने उनको वरदान दे दिया। और जब उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता से आकर मेरा हाथ मांगे, वो बात भी उन्होंने मान ली। और उसके बाद शिव जी अंतर्धान होकर कैलाश चले गए और पार्वती और उनकी जो दोनों सहेलियाँ थी वो हिमालय चली गई, यानी कि अपने पिता के घर पे। महादेव ने जितनी भी सारी बातें हुई वहाँ पर जाकर नंदी और उनके साथ रहने वाले जो शिव दूत थे उन सबको बताई उन्होंने। उसके बाद वो गए हिमालय, यानी कि पार्वती के घर पे। अच्छा, एक और बात, महादेव की जिसमें रूप है, एक जैसे ये नृत्य का रूप है। जब भी कोई भी अगर इमोशंस होता है तो महादेव जो शिव पुराण के अनुसार है, महादेव नृत्य करते हैं। जैसे कि कोई खुशी है तो वो नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अगर वो दुख है तो वो दुखी हैं तो वो दूसरा एक उनका नृत्य है इसके अंदर। गुस्से में तो वो तांडव कर रहे हैं। तो ये नृत्य के रूप इनके अंदर दिखाए गए हैं। खासकर इस अध्याय में जब हिमालय के घर पे महादेव गए, लेकिन जब उससे पहले पार्वती वहाँ पर पहुंची हिमालय के घर, यानी कि उनके पिता के घर पे, तो सबने उनका स्वागत किया। उनकी माँ ने, खासकर मैना ने उनका बहुत स्वागत किया। उनके सभी भाई भाभी उनका स्वागत किया और जितने भी देवताओं थे उन्होंने ऊपर से पुष्प की वर्षा की, यानी कि फूलों की बारिश की और उनका सत्कार किया। ये सब करने के बाद महादेव अपने शिव दूतों के साथ, नंदी के साथ, इवन महेश जी भी यानी विष्णु जी भी वहाँ पर आए, एक ब्राह्मण का रूप लेकर। तो महादेव वहाँ पर आए। महादेव ने वहाँ पर आकर नृत्य किया बहुत ज़्यादा। जब उन्होंने वो अलग अलग तरीके का नृत्य किया तो जो इसमें कहा गया कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए, उनको देखते ही रह गए। लेकिन पार्वती ने उस वक्त उनका ध्यान करके उनके असली रूप को देखा, यानी कि जो वो माला पहनते हैं, हाथ में डमरू लेते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, जटाधारी, वो एक असली जो उनका रूप है वो पार्वती ने उनको देखा और सिर्फ पार्वती ने देखकर उनको नमन किया। वहाँ पे खड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो महादेव के उस रूप को देखकर मंत्रमुग्ध थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हैरत अंगेज हो गए थे, यानी कि चकित हो गए थे। उसमें से खासकर एक थी मैना। मैना ने जब उनका वो रूप देखा तो वो थोड़ी सी भयभीत हो गई थी। और वो क्योंकि जो उस वक्त हिमालय है वो गंगा जी गए थे ना स्नान करने के लिए। तो मैना ने जब उनका वो रूप देखकर वो इतनी भयभीत हो गई कि वो कहते हैं ना कि भयभीत होकर उनके उनके मन में ख्याल आया कि इनको मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ। उसी वक्त वहाँ पर उनके पति यानी कि हिमालय आ पहुँचे और मैना ने अपनी सारी की सारी बातें उनको कह दी। तो जो ब्राह्मण थे, जो विष्णु थे, जिन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया हुआ था, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था उस वक्त, तो उन्होंने ये कहा कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो और महादेव जो नृत्य कर रहे हैं बाकी सबको, इन सबको यहाँ से जाने के लिए कह दो। इतने ज़्यादा भयभीत थे वो उस वक्त। विष्णु का जो रूप देखकर हिमालय ने भी ये सोचा कि मैं इनको यहाँ से बाहर निकाल दूँ, लेकिन उनका तेज इतना ज़्यादा था कि कोई भी उनको छू नहीं सकता था। जब हिमालय ने ऐसा देखा तो हिमालय वो पहले शख्स थे जिन्होंने विष्णु के अलग सभी रूपों के दर्शन किए थे, क्योंकि उसी वक्त सिर्फ हिमालय को ही विष्णु ने दर्शन दिए थे अपने, और उनके सभी रूपों के दर्शन हिमालय ने कर लिए थे। तो जब ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त मैना को आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से वो मूर्छित हो गई थी। आप ये कह सकते हो उनके जब वो नृत्य को या हर तरीके की चीज़ों को देखकर, डांस को देखकर उतनी मूर्छित हो चुकी थी। लेकिन हिमालय जो थे वो मूर्छित नहीं हुए थे, वो देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने विष्णु के भी सारे रूपों को देख लिया था और वो समझ गए थे कि यहाँ पर क्या भाव होने वाला है। तो उस वक्त उन्होंने बात की, उन्होंने शिव और पार्वती की शादी की। तो हिमालय ने ये कहा कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि पार्वती की जो शादी है वो शिव के साथ ही होगी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कहकर वो सारे के सारे वहाँ से चले गए। लेकिन अभी भी मैं सच कहूँ तो महादेव की जो परीक्षाएं लेनी थी पार्वती की, या फिर कोई पार्वती के परिवार की, वो भी पूरी नहीं हुई थी। क्योंकि उसके बाद एक ब्राह्मण का रूप कर कर, एक कुशल ब्राह्मण का रूप कर कर हिमालय के घर पे आ पहुँचे थे महादेव, और बात की थी किससे? सिर्फ और सिर्फ हिमालय और पार्वती से। तो उस ब्राह्मण को देखकर हिमालय को बड़ा ही अच्छा लगा। उन्होंने बुलाया उसे अपने घर में और जो खान पान था उसे वो करवाया, खाना पीना उसे भेंट किया। उस वक्त उन्होंने पूछा हिमालय ने कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कुशल ब्राह्मण हूँ, ज्योतिषी ब्राह्मण हूँ, मैं ज्योतिषी देख सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटी का विवाह करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम जिस शख्स से विवाह करना चाह रहे हो उन्हें बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम महादेव से हमारी बेटी का जो है विवाह
करना चाह रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, तुम महादेव से अपनी बेटी का विवाह मत करो, तुम्हें नहीं पता वो कितने गरीब, उनको बोल सकते हो आप, कितने गरीब है वो। उनकी आपकी तो बेटी बहुत ही ऐशों में, यानी कि एक आराम से आपने उनको एक ज़िंदगी दी है। उनके पास ना रहने के लिए कोई जगह है, ना उनको कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना उनको कोई रिश्तेदार है। वो कहाँ क्या खिलाएंगे और कैसे रहेंगे, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे। तो ये सारी बातें बड़ी, इन सब बातों से बड़ा ही प्रभाव पड़ा मैना पर, यानी कि पार्वती की माँ पर, क्योंकि पार्वती ने उन ब्राह्मण को देख लिया था और वो जान गई थी कि ये महादेव का ही रूप है, तो वो हंसकर वहाँ से चली गई थी। तो लेकिन मैना पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इसका। तो जब वो ब्राह्मण वहाँ से चले गए थे तो उन्होंने ये अपने पति से, यानी कि हिमालय से कहा कि जैसा अगर इस ब्राह्मण ने कहा है, और ये ज्योतिषी ब्राह्मण है, अगर इसकी बातें सच हुई तो हम अपनी बेटी को यानी कि बेटी को मैं ऐसे धकेल नहीं सकती, या इससे इससे तो अच्छा है मैं अपनी बेटी को किसी गड्ढे में गाड़ दूँ या फिर किसी समुद्र में उसको मैं धकेल दूँ, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूँगी। और वो ये कहकर कोप भवन में चली गई मैना, और कोप भवन में जाकर वो रोती पीटती हुई धरती पर गिर गई, यानी कि वो कोप भवन में जा चुकी थी। जब ये बात सारी पता चली किसको, महादेव को, तो महादेव ने इन सबको शांत करने के लिए, क्योंकि ये तो तय था कि शिवा की यानी कि पार्वती की शादी होनी है महादेव से, लेकिन अब मैना को समझाना बहुत मुश्किल था, यानी कि मैना को समझाना मुश्किल भी था और ज़रूरी भी था। तो ये सब देखकर महादेव ने सप्त ऋषियों को भेजा हिमालय के पास कि तुम हिमालय के पास जाओ और उसे जाकर समझाओ। यानी कि ये सारी क्रीड़ाएं हैं, अगर आप देखोगे ना, सारी लीलाएं हैं जो महादेव रच रहे थे, क्योंकि महादेव खुद हाँ कर चुके थे पार्वती से उनकी शादी की। एक और चीज़ जो मुझे अभी इसको पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल आया आपको बताते हुए, इसमें शिव और पार्वती की शादी की शास्त्र पूर्वक विवाह के बारे में लिखा गया है। यानी जब पार्वती ने उनसे ये कहा था कि मेरे पिता के घर आकर आप उनसे बात करेंगे, और क्योंकि सती के रूप में आपका मेरा विवाह शास्त्र रूपों से नहीं हुआ, यानी कि नवग्रह जिसको बोलते हैं, उनके हिसाब से नहीं हो पाया था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो विवाह वो शास्त्र रूपी ग्रह से ही हो। शास्त्र पूर्वक का मतलब फेरे जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे कि हिंदू समाज में फेरे लिए जाते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। एक्चुअली अगर आप देखोगे वहाँ पर तो सिर्फ अग्नि नहीं होती, वहाँ पर अग्नि है, हवा, आकाश, यानी कि वही 5 तत्व, जल होता है उसके अंदर, और भूमि। तो ये सारे 5 तत्व शामिल होते हैं जब किसी की शादी होती है। तो वही शास्त्र पूर्वक विवाह का जिक्र इसके अंदर भी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शास्त्र पूर्वक की जो प्रथा चली आ रही है, या फिर ये एक पहले डॉक्यूमेंट्री शादी आप कह सकते हो जो शिव और पार्वती की हुई थी। खैर, जब ये सारी चीज़ें देखी महादेव ने कि भाई मैना मूर्छित हो गई है, या फिर वो धरती पे गिर के रो पीट रही है, उसकी हालत बहुत बुरी है, तो उस वक्त सप्त ऋषियों को उन्होंने भेजा हिमालय के घर पे। सप्त ऋषियों को आता देख हिमवान बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा कि आज सप्त ऋषि मेरे घर आ रहे हैं, और सप्त ऋषि वहाँ पर नीचे पधारे। हिमालय ने उनका बड़ा ही स्वागत किया और उनसे पूछा, ये सारी उनको प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने उनको बताया कि आपके घर पे ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण आए थे, और आपका जो आपकी बेटी का विवाह करने का प्रस्ताव था वो सही था महादेव के साथ, और ऐसा ही होना चाहिए। तो हिमालय ने ये कहा कि मैं ये बात जानता हूँ पहले से कि भी मेरी पुत्री का विवाह होना चाहिए महादेव के साथ, उन्हीं के लिए वो बनी है। लेकिन अब मेरे मन में भी डर आ चुका है। जो उस पंडित ब्राह्मण ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या उस भिक्षु को, बल्कि उन्होंने कहा कि वो भिक्षुक होगा, क्या उन्हें मेरी बेटी देना सही रहेगा, ये एक डर मेरे मन में बैठ चुका है। और एज ए फादर, यानी कि पिता के रूप में मैं अपनी बेटी के साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि जो पिता अपनी बेटी का विवाह, माता पिता अपनी बेटी का विवाह गलत इंसान के साथ करते हैं या फिर किसी भिक्षुक के साथ करते हैं जो उसे ढंग से नहीं रख सकता, वो बाद में नर्क में जाता है, नर्क का वो भोगी होता है। तो मैं किसी गलत इंसान के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। तो ये कहकर सब ऋषियों ने काफ़ी समझाया हिमालय को, और हिमालय मान गए। लेकिन मैना को समझा पाना बहुत ही मुश्किल था। तो उस वक्त हिमालय ने ये कहा कि मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ, क्योंकि सप्तऋषियों ने ये कहा कि जो आपने देखा और सुना वो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार जो चीज़ हम देखते हैं वो सही नहीं होती, और तुम्हें ही पता है कि शिवा यानी कि पार्वती जो उनका रूप है वो सिर्फ महादेव के लिए ही बनी है। वो हर जन्म में उनका जो भी उनका रूप होगा उनकी शादी महादेव से ही होगी, और वो अलग अलग मीडियम के थ्रू होगी। यानी कि उनका रूप कोई भी रूप किसी के भी जन्म से आ सकता है, लेकिन वो बनेगी सिर्फ महादेव के लिए। ऐसा सब ऋषियों ने हिमालय को समझाया।
तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जो पत्नी है मैना, उसकी हालत बहुत बुरी है, वो कोप भवन में है, मैले वस्त्रों में है और धरती पर रो पीट रही हैं वो, और आप मुझे कृपया करके आप मुझे बताइए और कथन को सत्य कहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या होगा। तो उस वक्त सप्तऋषियों ने कहा कि सत्य कथन 3 तरीके के होते हैं, तुम क्या सुनना चाहते हो? पहला, जो सुनने में अच्छा हो लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बुरा हो। दूसरा, जो सुनने में अच्छा नहीं हो लेकिन जिसका रिजल्ट अच्छा हो, यानी कि जिसका परिणाम अच्छा हो, जो सत्य हो। तीसरा, जो सुनने में भी अच्छा हो और जिसका परिणाम भी अच्छा हो, जो सत्य का ही रूप हो। तुम कौन सा सत्य सुनना चाहते हो? तो हिमालय ने कहा कि जो सही है वो ही कहिए। यानी कि अगर आपने सुने होंगे, ये सप्तऋषियों ने 3 सत्य के कथन बताए हैं जो कि बहुत काम किया है कलयुग में। अगर आप देख रहे होगे आजकल ऐसा ही होता है, जो सुनने में अच्छा होता है कई बार उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। सुनने में बड़ी अच्छी लगती है वो चीज़ें, और कई बार ऐसा होता है जो चीज़ सुनने में अच्छी नहीं होती लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो चीज़ सुनने में भी अच्छी लगती है और उसका रिजल्ट भी अच्छा हो। तो ये उन्होंने सप्तऋषि ने कहा हिमालय को, और आखिरकार उन्होंने हिमालय को समझाया कि महादेव के जो मित्र हैं वो कुबेर हैं। कुबेर उनके इतने परम मित्र हैं, तो क्या वो इंसान भिक्षुक होगा? क्या उनके घर पे क्या मतलब कि अगर आप एक महलों की बात कर रहे हैं जिसमें आपने पार्वती को रखा है, जिनके तो खुद कुबेर जिनके स्वामी हैं, वो इंसान भिक्षुक कैसे हो सकता है? जिन्होंने जिनके आगे पीछे कोई नहीं लेकिन जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया, जो उसे चला रहे हैं, वो निराकार व्यक्ति, वो निर्गुण कैसे हो सकता है? जो प्रकृति जिसमें सांस लेती हैं वो आपकी पुत्री हैं, दोनों एक होंगे, और ये बने ही सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के यानी कि मानव कल्याण के भलाई के लिए हैं, जिनका विवाह होना ज़रूरी है। तो ये कहकर हिमालय ने उनको प्रणाम किया और उनके सभी कथन को स्वीकार किया। लेकिन मैना क्योंकि कोप भवन में थी, मैना इस बात को नहीं जान पा रही थी, तो उन्होंने समझाने के लिए वहाँ पर एक स्त्री के रूप में अरुंधति को वहाँ भेजा। अरुंधति वहाँ गई मैना के कोप भवन में, और मैना ने उन्हें नमस्कार किया, उनको सत्कार किया। तो उन्होंने मैना ने किसको सेम चीज़ अरुंधति ने मैना को समझाई। तब जाकर मैना और हिमालय खुशी खुशी राजी हुए पार्वती का विवाह यानी कि महादेव से करने के लिए। और ये ज़रूरी था, यानी किसी भी अगर मैं इस लीला का अगर मैं सार समझूं तो किसी किसी भी पुत्री या पुत्र के विवाह में माँ बाप की स्वीकृति यानी कि उनकी उनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी था। तो अलग 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 जो रूप इसमें निकले पार्वती मैना के और हिमालय के, वो इसमें डर दिखलाता है कि कैसे अपने बच्चे का अपनी संतान का सब भला चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे ही होती जैसे कि इसमें सप्तऋषि ने ये भी कहा था कि उन्होंने रूप लिया है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कोई भी इंसान यानी कि कोई पुत्री है अगर कोई, तो उसका उसका जीवन उसके साथ है। जैसे कि उन्होंने महादेव की जब बात कर रहे थे तो वो समझा रहे जब सप्तऋषियों ने कि क्या वो इंसान भिक्षुक होगा, तो उन्होंने उस वक्त उनको ये भी कहा था कि जिस भी किसी नारी का यानी कि किसी स्त्री का रूप अगर लिखा है किसी पुरुष के साथ, तो वही उसका जीवन है, यानी कि उसकी जो कहानी है जो शुरू होती है अगले पड़ाव वो उन्हीं के साथ होती हैं। मतलब कि माँ बाप का जो एक कार्य है कि जो वो कार्य पूरा कर देते हैं शादी करके, वहाँ पर उनका कार्य खत्म हो जाता है। तो ये एक सार है पूरा का पूरा, जहाँ पर उनके माँ बाप के बारे में बताया गया है, पार्वती के माँ बाप के बारे में, मैना और हिमालय के बारे में, किस तरीके से वो नाखुश थे और फिर वो खुशी में कन्वर्ट हुए पार्वती और महादेव की शादी के लिए। अगला जो चैप्टर होगा इनका वो उनके पूर्ण विवाह के बारे में होगा कि कैसे कैसे बारात लेकर आए महादेव जी पार्वती को ब्याहने के लिए और उसमें क्या हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक और चीज़ दोस्तों, मुझसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मैं इन वीडियोज़ को जो लोग इसे देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोग टाइम निकाल कर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे चैनल्स में जो उनको ऐसी कुछ चीज़ दिख रही है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही। जैसे आज ही किसी ने बताया कि जो मैंने नाम चेंज किया था शुरुआत में, स्टडी ऑफ माइथोलॉजी, वो शायद शो नहीं होता है चैनल पर। तो किसी ने स्पेसिफिकली स्क्रीनशॉट शेयर किया, एक है मेरे फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि आप को दोबारा चेक करो, इस पर नाम शो नहीं हो रहा है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ यार मैं कि मतलब लोग देखते हैं वाकई में। और जो सब्सक्राइबर हैं सबको लगता है कि थोड़े सब्सक्राइबर है 1-1.5 महीने के अंदर, पर मुझे इसलिए लगता है ठीक, क्योंकि ये इसमें से आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जिनको मैं जानती तक नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सारे सारे अननोन लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, विच वॉज़ वेरी ग्रेटफुल। एंड अभी किसी ने एक शख्स ने ये भी कहा कि आप इसमें कुछ विजुअल्स भी ऐड करना शुरू कर दीजिए।
तो आप मुझे बताइए थोड़ा कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर ऐसा कर रहा है देन वी गो फॉर द प्रोफेशनल वीडियो एग्जैक्टली लाइक जैसे स्टूडियो में होता है, जो मेरा काम है फिर मैं उसके ऊपर ही शिफ्ट होंगी, उसी तरीके से वीडियोज़ बनाऊँगी। अगर आपको वीडियो फिर भी ठीक लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।